हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा मार्केट का हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो फ्लैट ही हुआ, बट उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर को पहले चढ़ना स्टार्ट किया, फिर अपने इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचा और फिर वहां से प्रेशर बनना शुरू हुआ। बट फिर फाइनली सेकेंड हाफ में मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी करते हुए दिखाई दिया और फिर मार्केट जो है सो फाइनली क्लोजिंग अपने दिन के उच्चतम स्तर पे किया, जो कि हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जेएम फाइनेंशियल्स को ऐसा लगता है कि सितंबर के एंड होते होते अपना मार्केट लगभग 1000 पॉइंट का रैली दिखा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने टारगेट दिया है 20,432 अपना निफ्टी 50 का। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करता है। और दोस्तों उन्होंने एक्चुअली ऐसा टारगेट इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप इस सब में अच्छा खासा तेज़ी बन चुका है, जिसके कारण अभी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो अगर उधर सेलिंग हल्का फुल्का देखने को मिले तो पैसा शायद शिफ्ट इधर अपना मेजर इंडाइसेस की तरफ कर सकता है, तो इससे अपना मेजर इंडाइसेस जो है वो ऊपर मूव कर सकता है। तो यही एक कारण उन्होंने दिया है। तो देखते हैं आगे कैसा क्या होता है, तो मैं आगे आपको अपडेट करके बताता रहूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। जी हाँ दोस्तों, और वो पहला स्टॉक्स है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा एक्चुअली कुछ दिनों पहले बीएसई के सभी मेजर इंडाइसेस एक्चुअली जेएफएस को बाहर कर दिया गया है। जैसे बात की जाए सेंसेक्स हो या फिर और भी जो भी बीएसई से रिलेटेड इंडेक्स था उस सब में से उसे बाहर कर दिया गया है। और आज ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि अब जो है सो एनएसई के जो भी मेजर इंडाइसेस है वहाँ से इसे बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि निफ्टी 50 है तो वहाँ से अब ये बाहर होगा, और इसका डेट एक्चुअली 7 सितंबर का है। तो देखते हैं आगे कैसा इसमें प्ले आउट होता है। अभी फ़िलहाल तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आगे जैसा होगा वो मैं आपको अपडेट करके बताता रहूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने कुछ दिनों पहले ही ये न्यूज़ सुना होगा कि चैलेट होटल्स के साथ टाटा पावर जो है सो एक पावर डिलीवरी एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें उसे 6 मेगावाट एसी से रिलेटेड काम करना था एक्चुअली। और ये एक्चुअली 2 सितंबर का न्यूज़ है। और आज फिर से एक बहुत बड़ा न्यूज़ वही आया है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि टाटा पावर का एक्चुअली सब्सिडरी है, उसने फिर से एक और बड़ा पीडीए साइन किया। पीडीए मतलब पावर डिलीवरी एग्रीमेंट साइन किया, और ये साइन एक्चुअली नियो शिम इंडस्ट्री के साथ किया है, जिसमें इसे एक्चुअली 26 मेगावाट एसी ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट लगाने से रिलेटेड काम करना है। जी हाँ दोस्तों, तो जिस प्रकार से टाटा पावर एक्चुअली ऑर्डर साइन किए हुए जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से उसका चार्ट भी उससे भी कहीं बेहतर साइन करते हुए नज़र आ रहा है। तो देखते हैं आगे कैसा क्या इसमें प्ले आउट होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है आईईएक्स, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, इसमें पिछले कुछ दिनों से शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, और एक्चुअली आज इसमें ऐसा न्यूज़ आया कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम जो है सो जंप कर गया है 21% से, और एक्चुअली ये अगस्त का डाटा है, और ये तो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि आईएक्स एक्चुअली मोनोपोली कंपनी है अपने सेक्टर में। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि सरकार ने इससे रिलेटेड एक बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि इसके बिज़नेस को हैम्पर करने की कोशिश की, जिसके कारण एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डरावना सा माहौल बन गया था, और ये एक्चुअली इसके प्राइस डिस्कवरी से रिलेटेड था, तो जिसके कारण थोड़ा सा इफ़ एंड बट बन गया था। बट फ़िलहाल तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देखते हैं आगे जैसा जो होगा मैं आपको अपडेट करके बताते रहूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जेरोदा के फाउंडर निखिल कामत जो थे सो अपना एक्चुअली इसमें स्टेक बढ़ाए थे, और एक्चुअली उन्होंने अपना स्टेक 1% से बढ़ा करके 3.5% कर लिया था, और जिसके लिए इन्होंने अपना 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इसमें किया था। और आज फिर से एक और ऐसा न्यूज़ आ रहा है, जो मतलब नज़ारा टेक के जो फाउंडर है नीतीश मित्तर सेन, वो ऐसा बता रहे हैं कि एक्चुअली वो और ज़्यादा फंड रेज़ करना चाह रहे हैं, ताकि
कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। और इसके लिए एक्चुअली ये 750 करोड़ का मतलब फंड रेज से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं। और एक्चुअली आपको अगर ध्यान में हो तो एक्चुअली इसके लिए इसे जुलाई 2023 में एक्चुअली बोर्ड से अप्रूव्ड मिल चुका था। तो अभी उनके पास समय है एक्चुअली ये फंड रेज करने के लिए। तो देखते हैं आगे कैसा क्या होता है, जैसा होगा मैं आपको अपडेट करके बताते रहूँगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है पेटीएम। जी हाँ दोस्तों, आज पेटीएम से रिलेटेड एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आया, जिसमें एक्चुअली ऐसा मालूम चला कि विजय शंकर शर्मा, जो कि एक्चुअली सीईओ है ओसीएल का, ओसीएल बोले तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली पेटीएम जो है सो एक्चुअली ओसीएल का एक्चुअली एक पार्ट है। तो उसका एक्चुअली जो सीईओ है, एक्चुअली ओसीएल का जो सीईओ है वो एक्चुअली विजय शंकर शर्मा है, जो कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसमें। और एक्चुअली इतना ज़्यादा स्टेक एक्वायर करने के बावजूद भी एक्चुअली उनको पेटीएम पे इतना ज़्यादा ये भरोसा है, जिसके कारण ऐसा वो बता रहा है कि अगर कोई सामने से स्टेक और ज़्यादा बेचना चाहे तो मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है एक्चुअली पेटीएम से रिलेटेड, और जिसके कारण पेटीएम में आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला। खैर, अब हम चलते अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है आईआरएफसी। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली आईआरएफसी तो कमाल कर दिया पिछले कुछ दिनों में। और नॉट ओनली आईआरएफसी, बल्कि रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी कंपनी है लगभग सभी ने कमाल कर दिया है। एक्चुअली आईआरएफसी आज जो मूवमेंट दिखाया उसके कारण वो करीब करीब 1 लाख करोड़ मार्केट कैप के आसपास पहुंच गया। मतलब अभी कंप्लीट तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके आसपास जाके खड़ा हो गया। और ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअली रेलवे सेक्टर में अभी सबसे बड़ा एक्चुअली कंपनी वो बन चुका है। आईआरसीटीसी को भी वो पीछे छोड़ चुका है मार्केट कैप की तुलना में। तो देखते हैं आगे कैसा इसमें परफॉर्मेंस रहता है। फ़िलहाल तो ये मतलब आईआरएफसी गजब का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में दिया है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है एक्चुअली सेबी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, और ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ रहा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च 2024 के एंड होते होते एक्चुअली सेबी कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जिससे कि जो ट्रेडिंग सेटलमेंट जो होता है सो एक्चुअली विद इन 1 आवर में हो पाए। और उसके कुछ समय बाद एक्चुअली फिर वो ऐसा मतलब प्रोसेस करेगा कि इंस्टेंटेनियस हो जाए, मतलब अभी खरीदो और अभी ही सेटलमेंट हो जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये तो मतलब बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। और देखते हैं आगे कैसा है क्या होता है, जो भी होगा मैं इस पे आपको अपडेट करके बताता रहूँगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि है आईपीओ से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज विष्णु प्रकाश आईपीओ का एक्चुअली लिस्टिंग डे था। और लिस्टिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिला। एक्चुअली इसका जो प्राइस रेंज था एक्चुअली वो 94 टू 99 था, बट इसका लिस्टिंग एक्चुअली 165 के आसपास हुआ। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 65% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला। और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से दिखा, और वो लगभग 144 तक नीचे गया, और फिर फाइनली उसी के आसपास में लगभग क्लोजिंग किया है। तो देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करता है। खैर, जो आईपीओ लगाते हैं एक्चुअली तो वो तो लिस्टिंग गेन के लिए ही जाते हैं, और उन्हें अच्छा खासा इसमें मुनाफा देखने को मिला। तो अब हम चलते हैं अगले आईपीओ पे, जो कि अभी आया हुआ है। तो वो एक्चुअली है रत्नावीर प्रिसीजन आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, जिसका कल लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और अगर इसका जीएमपी का बात किया जाए तो 50% दिखा रहा है। तो 50% जीएमपी होने से तो फिर आप रिस्क ले सकते हो। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, और एज यूजुअल मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि एफआईआई कंटिन्यूसली सेल करते जा रहे हैं, और फिर से वही आज कंटिन्यूसली फिर से उन्होंने वही सेल ही किया, और डीआईआई एज यूजुअल बाइंग ही किया। तो इसमें कुछ नया तो बताने के लिए है नहीं। और क्या कहूँ, जैसा जो आगे होगा मैं आपको अपडेट करके बताते रहूँगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम कवर करते हैं क्रूड, रुपी और बॉन्ड्स को। तो क्रूड की बात की जाए तो दोस्तों क्रूड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। धीरे धीरे करके वो तेज़ी की तरफ ही मतलब बढ़ते चला जा रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए सरदर्द साबित हो सकता है।
और रुपी की बात की जाए तो रुपी भी हल्का सा वीकनेस शो करने लगा है एक्चुअली रुपी अगर देखा जाए डॉलर के सामने तो मतलब 83 क्रॉस कर गया, जो कि हमारे मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी बात तो है नहीं। और अगर बात की जाए बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स भी मतलब उछाल दिखा रहा है। तो ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है सो हमारे मार्केट के अगेंस्ट मूव कर रहा है, जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं आगे जैसा जो होगा, मैं आपको अपडेट करके बताता रहूँगा। फ़िलहाल थोड़ा सा कॉशियस भी हमें रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर चलते चले जाता है तो क्या होता है, बहुत लोग जो होता है सो फोमो में आकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बच के रहना है ऐसे में। और फिर जैसा जो होगा मैं आपको अपडेट करके बताते रहूँगा। खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।